Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic, that is importance of early detection, functional assessment and early intervention for development of compensatory skills. ठीक है जी। अब देखने में तो बहुत ही भारी भरकम हमारा ये टॉपिक लग रहा है, बट एक्चुअल में वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इन्होंने बोला कि जैसे बच्चे डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है जी, किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है, किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट होती है, तो उनको अर्ली डिटेक्ट करना है। मतलब उनकी जो डिसेबिलिटीज़ है ना, उनको जल्दी पकड़ लेना है ताकि हम उसको जल्दी डायग्नोस कर सके। ठीक है जी, हम उसको ठीक कर सके जितना जल्दी हो सके। ठीक है, मतलब उस क्या है, डिसेबिलिटी को जड़ से पकड़ लेना है और जल्दी उस बच्चे को अगर हो सके ठीक कर देना है ताकि वो आगे जाके फ्यूचर में वो और ना बढ़ जाए। ठीक है, तो उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। देन अर्ली इंटरवेंशन, जो ये मेन टॉपिक है। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब कि अब आपको पता लग गया कि क्या कहाँ पे कमी है, बच्चे को कौन सी डिसेबिलिटी है, आपने डिटेक्ट कर ली। ठीक है, आपको पता लग गया। अब आपने क्या करना है, अर्ली इंटरवेंशन में क्या होता है, एक्चुअल में ये एक तरह से आप कह सकते हो सर्विस होती है। ठीक है, जिसमें क्या है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको बर्थ से लेकर 5 ईयर्स तक, मतलब काउंसलर्स जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी देखरेख में वो बच्चे रहते हैं। ठीक है, डेली टू डेली मतलब या मंथली और वीकली उनके होम विजिट किए जाते हैं, बच्चों को असेस किया जाता है। ठीक है जी, ताकि मतलब 5 साल तक, इसलिए क्योंकि वो उनकी जो डिटेक्ट हो चुकी है अभी कि उनको ये इम्पेयरमेंट है, ये डिसेबिलिटी है, तो उसको डायग्नोस करना है। मतलब अभी क्या करोगे आप, जितना हो सके उनको थेरेपीज वगैरह दोगे, उसके अकॉर्डिंग वो होती है अर्ली इंटरवेंशन। राइट, वन बाय वन करते हैं। पहले आते हैं अर्ली डिटेक्शन वाला टॉपिक जो हमारा। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, अर्ली आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना, मतलब फटाफट उस बीमारी को पता लग जाना, बीमारी का आपको पता लग गया कि बच्चे को ये डिसेबिलिटी है। ठीक है, refers to the process of recognizing any disability or developmental variation in early childhood years and to understand the needs of early intervention। ठीक है, कि अभी आपको प्रॉब्लम पता लग गई बच्चे की, तो अब क्या करोगे, अब आप अर्ली इंटरवेंशन करोगे। अर्ली इंटरवेंशन मतलब थेरेपीज वगैरह प्रोवाइड करोगे, काउंसलर के पास लेके जाओगे, साइकोलॉजिस्ट के अंडर वो बच्चे रहेंगे। ठीक है, वो होती है अर्ली इंटरवेंशन। So, early identification of learning difficulty or any related development delays can make a huge and positive difference in the life of the children and their family। बिल्कुल सही है। देखो जी, अगर अर्ली मतलब जल्दी आपने आइडेंटिफाई नहीं किया उस प्रॉब्लम को, आपको पता ही नहीं लगी कि ऐसी प्रॉब्लम है भी है। कई बार पेरेंट्स होते हैं ना जो कहते हैं कि अरे बच्चा तो हमारे साथ ही रहता है, बट हमने ही ध्यान नहीं दिया कभी इस बात पे, हमें तो अब पता लगा कि इसको ये डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो क्या करते हैं पेरेंट्स, क्या करते कई बार इग्नोर कर देते, तो उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। राइट, वरना वो आगे जाके बच्चे की लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और फैमिलीज़ में तो प्रॉब्लम क्रिएट होती ही होती है। सो आइडेंटिफाइंग द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ रिक्वायर्स इंटरवेंशन एंड सपोर्ट, मतलब उनको प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं। इफ़ दे आर एक्सपीरियंसिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग, अब हम डिसेबिलिटीज़ की बात करेंगे कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं और कौन कौन सी दिक्कतें बच्चों को आती हैं। पहला, जिनके लिए अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत है। पहला, डिफ़िकल्टी इन ओरल लैंग्वेज, कई बच्चों को ओरली किसी चीज़ को प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती है। ठीक है जी, न्यू वर्ड्स लर्न करने में दिक्कत आती है, उनकी वोकैबुलरी मतलब सीखने की जो क्षमता बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, देन डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस उनको जल्दी समझ नहीं आते बिकॉज उनको ओरल लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। और मोस्टली क्या है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता स्टोरी टेलिंग में, क्योंकि ओरली वो बहुत वीक होते हैं। ये एक डेफिशिएंसी है, डिसीज़ है। राइट, नेक्स्ट सेकेंड डिफ़िकल्टी इज डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, मतलब लिखने में और पढ़ने में दिक्कत है, मतलब डिसलेक्सिया एंड डिसग्राफिया है इस बच्चे को। ठीक है, तो स्लो स्पीड इन नेमिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड कलर्स, लिमिटिंग फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, मतलब साउंड अवेयरनेस नहीं है ज़्यादा उसको। डिफ़िकल्टी होती है रिकग्नाइज करने में लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स को। डिफ़िकल्टी दैट इज़ रिलेटेड टू कॉग्निशन, मतलब माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, उसके बाद ट्रबल इन मेमोराइजिंग डिफ़िकल्टी जो कॉग्निशन से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। कौन कौन सी होती है,
बच्चा मेमोराइज करने में, एक तो होता है कि मेमोराइज कर लेता है चाहिए थोड़े टाइम के लिए, बट ये एक डिफ़िकल्टी ऐसी है जहाँ पे बच्चा मेमोराइज भी नहीं कर पाता प्रॉपर से, ठीक है। पुअर मेमोरी होती है, जल्दी चीज़ें भूल जाता है, एंड डिफ़िकल्टी विद द बेसिक कंसेप्ट साइज एंड द शेप। देन मोटर स्किल्स की जो डिफ़िकल्टी है तो उसको पढ़ेंगे, कौन सी होती है ये। मोटर स्किल्स मतलब बच्चा चल फिर नहीं सकता, जंपिंग नहीं कर सकता, रनिंग नहीं कर सकता, उसके जो स्मॉल बोन्स हैं वो वर्क नहीं करते सही से, क्लमजीनेस, पुअर बैलेंस हर एक चीज़ में, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन टाइंग द शूज़, बटनिंग मतलब आपने बटन्स भी नहीं लगा सकता वो शर्ट के, डिफ़िकल्टी इन रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, ठीक है। ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई हैं जिसके लिए अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत है, ठीक है जी। अब आपको प्रॉब्लम्स पता लग गई, अब आप अर्ली इंटरवेंशन करोगे, ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन से पहले भी आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। पर आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि बच्चों को दिक्कत है। कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके थ्रू आप क्या करोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे कि प्रॉब्लम क्या है बच्चे को। तो सबसे पहला मेथड है स्क्रीनिंग मेथड, वन बाय वन सारा एक्सप्लेन करूँगी। सेकेंड इज एग्जामिनेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ रिस्क इंडिकेटर्स एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। थर्ड इज ऑब्जर्वेशन एंड फोर्थ इज इवेल्यूएशन, राइट। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं अर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि देखो सबसे पहला आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू मतलब वो एरियाज़ जहाँ पे बच्चे की वीकनेस है, जहाँ पे बच्चे को असिस्टेंस चाहिए, जो बच्चे को डिसेबिलिटी है, उन एरियाज़ को डिटेक्ट किया जाता है। कि अगर बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो वो जल्दी जल्दी पकड़ लेंगे कि हाँ इस एरिया में क्या है, बच्चे को डिफ़िकल्टी है, बच्चे को सुनने में दिक्कत है। विजुअल वाला होगा, उनको पता लग जाएगा कि इस बच्चे की आई साइड वीक है। स्क्रीनिंग का मतलब ही होता है डिटेक्ट करना, ठीक है। It refers to determine the areas where children need assistance. There should be a system. एक system होता है, system होना चाहिए to identify, locate and evaluate all the children with disability who need early intervention और special education services जिन बच्चों को चाहिए। तो screening सबसे पहली strategy होती है कि मतलब उन areas को detect करो कहाँ पे बच्चे को दिक्कत आ रही है, वो थी screening। Next, सेकेंड स्ट्रैटेजी इज रिस्क इंडिकेटर्स एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। रिस्क इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मतलब बहुत सी दिक्कतें, बहुत से कंडीशंस होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट की कुछ कंडीशंस होती हैं, मे भी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो शुरू से, प्रीनेटल कंडीशंस होती हैं, बर्थ से पहले क्या पता मदर को कोई प्रॉब्लम हो, वो आगे जाके अभी बच्चे में चली गई हो, ठीक है। ये सारी क्या है, एक रिस्क वाली बातें हैं, रिस्क इंडिकेटर्स हैं जिससे पता लग जाता है कि बच्चे में भी कोई ना कोई डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो चीज़ें उनके पेरेंट्स में थी या उनको इन्वायरमेंट कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं वही चीज़ें सीखते हैं, वैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो however risk indicators don't always predict which children will have the future learning problem. however देखो ऐसा उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि देखो जैसे इन्वायरमेंट में आप रहते हो कि ज़रूरी नहीं है हर एक बच्चे को वो दिक्कत हो, ठीक है। रिस्क इंडिकेटर्स मे बी विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ टिपिकल डेवलपमेंटल एक्सपेक्टेशंस। सो इसलिए कभी भी मतलब कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इन्वायरमेंट सही हो या प्रीनेटल हो, बर्थ के बाद भी हो सकती है, मतलब कोई भी कुछ भी कोई भी रिस्क इंडिकेटर हो सकता है। सो कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हमें क्या है अपनाने चाहिए, जैसे इंक्लूसिव स्कूल्स में बच्चे को पढ़ाना चाहिए, स्पेशल स्कूल्स, एजुकेटर्स या थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए ताकि इन फैक्टर्स को हम रिड्यूस कर पाएँ। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो बहुत सिंपल सी बात है, ऑब्जर्व करना, किसी को देखना। ये एक स्ट्रैटेजी है कि आप बच्चे को क्या करो, चाहे बच्चा फॉर्मल सेटिंग्स में है मतलब स्कूल में है, चाहे वो इनफॉर्मल सेटिंग्स में है, इन्वायरमेंट में है, अपने कहीं पे भी है, बच्चे को क्या है प्रॉपर चेक करना, मतलब ऑब्जर्व करना टाइम टू टाइम। अगर आपको लगे कि कहीं पे ठीक है कहीं पे भी थोड़ी से थोड़ी दिक्कत भी आपको लगे तो क्या है बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत है, ठीक है। चाहे बच्चा होम्स में हो, प्री स्कूल में हो, क्लासरूम में हो, चाहे प्ले ग्रुप में हो, हर जगह उसको ऑब्जर्व करना है। देन कम इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन तो देखो आप सबको पता होगा, ठीक है जी। अभी इतना बार हमने करिकुलम में इवेल्युएशन पढ़ा, वैसे भी हम इवेल्युएशन असेसमेंट्स पढ़ते रहते हैं,
कि अभी देखो सारा हमने प्रोसेस किया, हमने बच्चे को डिटेक्ट कर लिया कि हाँ उसमें ये डिफ़िकल्टी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उस डिसेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए या शुरू होने से पहले ही रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इवेल्युएट हमने कर लिया, अब हम अर्ली इंटरवेंशन देंगे, ठीक है। मेन एम एक्चुअल में इवेल्युएशन का यही है ताकि बच्चे का जो एबिलिटीज़ है उसके बारे में हमें पता लग सके, बच्चे की क्या नीड्स हैं उसके बारे में पता लग सके, और हम उसको जितना जल्दी हो सके रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके, ठीक है। उसके लिए इवेल्युएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है? अर्ली इंटरवेंशन मीन्स डूइंग द थिंग एज अर्ली एज पॉसिबल टू वर्क ऑन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, उस डिसेबिलिटी को रोकने के लिए या ख़त्म करने के लिए जल्दी से जल्दी जो हम स्टेप लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, अर्ली इंटरवेंशन। हेल्थ एंड सपोर्ट नीड्स, ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज गिव स्पेशलाइज सपोर्ट टू चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे बच्चे को स्पेशल सपोर्ट दी जाती है, फैमिलीज़ को सपोर्ट दी जाती है इन द अर्ली ईयर्स, जनरली फ्रॉम बर्थ अनटिल द टर्न 5, ठीक है। 5 है ये, जब तक वो फ्रॉम द वेरी बर्थ 5 साल तक नहीं हो जाते उनको क्या है, प्रॉपर सपोर्ट दी जाती है बच्चों को, ठीक है। स्टार्टिंग से ही उनको थेरेपीज़ वगैरह उनकी करवाई जाती है, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स के थ्रू, मतलब हर एक चीज़ जो पॉसिबल है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई है फ्रॉम द वेरी बर्थ, तो अब उसको ठीक करना है, ठीक है। 5 साल के अंदर अंदर जैसे मर्जी करके उसको स्टॉप करना है ताकि वो आगे बढ़े ना, ठीक है। वो होती है अर्ली इंटरवेंशन। तो अर्ली इंटरवेंशन के फ़ायदे क्या हुए? तो अभी अर्ली इंटरवेंशन आपको समझ आ गया, डिसेबिलिटीज़ आपने पढ़ ली कि ये दिक्कत हो सकती है बच्चे को। अब उसके फ़ायदे क्या, हम क्यों अर्ली इंटरवेंशन करते हैं? फॉर इम्प्रूविंग द चिल्ड्रंस डेवलपमेंटल सोशल एंड एजुकेशनल गेन्स, ठीक है जी, ताकि बच्चा प्रॉपरली एजुकेट हो पाए, बच्चे की डेवलपमेंट प्रॉपर हो, बच्चा सोसाइटी में अच्छा एक मेंबर बन सके, ठीक है। रिड्यूस द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, ताकि उसको अलग ना रहना पड़े, कि ऐसे होते हैं ना सेग्रीगेटेड रखते हैं ऐसे बच्चों को एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट्स, वो चीज़ ना आए कभी भी। हेल्प द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू ग्रो अप टू बिकम द प्रोडक्टिव इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, ताकि वो आगे जाके किसी पे डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट रहे। उसको पहले से ही उस हिसाब से सिखाया जाता है, या उनकी जो प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करके ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। रिड्यूस द फ्यूचर कॉस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर नीड्स, इससे क्या होगा, फ्यूचर में जैसे हम स्पेशल स्कूल्स में बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो सब चीज़ों की जो कॉस्ट है वो थोड़ी क्या है, कम हो जाएगी, ठीक है। फिर इतना मतलब स्पेशल स्कूल्स वगैरह में लगाने की ज़रूरत नहीं होती बच्चे को, फिर वो इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू ही नॉर्मल स्कूल्स में बाकी बच्चों के साथ पढ़ पाएगा अगर हम अर्ली इंटरवेंशन कर लेंगे, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली डिटेक्शन, ठीक है जी। और ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है वैसे तो, अगर आप अपनी तरफ से भी लिखना चाहो, इतनी सारी डिसेबिलिटीज़ हैं, आपका क्या उस पर राय है, ठीक है, आपकी क्या उसके बिलीव्स है, व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, सब कुछ आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।